हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शेखर सुरेंद्र राजपूत और आप देख रहे हैं रिपोर्टेड क्राइम। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी घटना से रूबरू करवाता हूं, एक ऐसी सत्य घटना जो कि ऑनर किलिंग से संबंधित है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने ऑनर किलिंग के बारे में सुना होगा। ऑनर किलिंग दोस्तों परिवार के किसी सदस्य, विशेष रूप से महिला सदस्य की उसके सगे संबंधियों द्वारा की जाने वाली हत्या को ही दोस्तों ऑनर किलिंग कहते हैं। ये हत्याएं दोस्तों आमतौर से परिवार और समाज की प्रतिष्ठा के नाम पे की जाती हैं। ऐसी ही एक घटना दोस्तों अभी हाल ही में हुई है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के चिल्ला कस्बे में। हुआ कुछ ऐसा दोस्तों कि बांदा जिले में चिल्ला कस्बे के पास मदनपुर नाम का एक गांव है। मदनपुर की रहने वाली गुलनाज दोस्तों अक्सर चिल्ला कस्बे में खरीदारी करने आया करती थी। मस्जिद है एक चिल्ला कस्बे में, उस मस्जिद के बगल में ही रमेश उर्फ करण की पान की गुमटी थी और वहीं उसके पास में कुछ श्रृंगार और ज्वेलरी की दुकानें थीं। गुलनाज वहां पे अक्सर अपनी सहेलियों के साथ या कभी अकेले खरीदारी करने आती थी। धीरे धीरे दोस्तों रमेश और गुलनाज के बीच में बातचीत होने लगी और जान पहचान हो गई और जान पहचान धीरे धीरे दोस्तों प्रेम प्रसंग में बदल गई। अब दोनों के धर्म तो दोस्तों अलग अलग थे, लेकिन जब प्रेम परवान चढ़ा तो दोनों ने कोर्ट का सहारा लिया दोस्तों और पिछले वर्ष उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली। कोई पारिवारिक विवाद ना हो, धार्मिक उन्माद ना हो, इसके लिए दोस्तों उन्होंने बचाव के लिए दोनों ने अपने अपने घर को छोड़ के एक कमरा किराए पर ले लिया और दोनों मिलकर पान की गुमटी चलाने लगे। गुलनाज के घर वाले दोस्तों मुंबई चले गए, वहां पर जाकर काम करने लगे, इसलिए गुलनाज वहां पर बेफिक्र होकर रमेश उर्फ करण के साथ रहने लगी। गुलनाज दोस्तों बेफिक्र तो थी, लेकिन साथ ही डरी और सहमी भी थी और हमेशा दुआ करती थी कि उसके परिवार वाले दोनों को अपना लें। दोस्तों एक सप्ताह पहले ही मुंबई से अचानक कॉल आया। गुलनाज ने फ़ोन उठाया और फ़ोन पर जो बातचीत और संदेश मिला दोस्तों, उससे उसके चेहरे की रंगत ही बदल गई। गुलनाज के परिवार वालों ने दोस्तों उन दोनों को वहां पर मिलने के लिए बुलाया और कहा तुम यहीं पर आ जाओ, यहीं पर काम किया करना, यहीं पर रहेंगे साथ में। गुलनाज दोस्तों बेहद खुश थी, सोच रही थी कि शायद परिवार वाले मान गए हैं और उसने दोस्तों रमेश से बात की और उसे भी मुंबई जाने के लिए उसने मना लिया। तो दोस्तों जब ये दोनों मुंबई पहुंचे तो वहां पर गुलनाज के पिता ने पहले रमेश की और गुलनाज की लोकेशन पता की, उसके बाद रमेश को अकेले मिलने के लिए बुलाया और मिलने पर रमेश को उन्होंने दोस्तों बहुत मारा। मारने के बाद दोस्तों उसकी हत्या कर दी और उसका गला काटकर एक पुराने कुएं में फेंक दिया। रमेश दोस्तों जब वापस गुलनाज के पास नहीं लौटा तो गुलनाज ने अपने परिवार वालों से, पिता से फ़ोन करके पूछा कि रमेश कहाँ है। उधर दोस्तों मुंबई पुलिस को रमेश का शव मिल गया था, उसका सर एक कुएं में पड़ा मिल गया था। तो घर वालों को, गुलनाज के पिता को ये डर सताने लगा कि कहीं गुलनाज शिनाख्त ना कर ले और हमारी पुलिस से शिकायत ना कर दे। उसके बाद दोस्तों इन लोगों ने गुलनाज को भी बुलाया और उसकी हत्या रस्सी से गला घोंट कर दी दोस्तों और शव को जंगल में फेंक दिया। मुंबई पुलिस को दोस्तों जब शव मिले तो उन्होंने बांदा से भी संपर्क किया और फाइनली दोस्तों उन्होंने जांच करने के बाद गुलनाज के भाई सलमान और पिता रईसुद्दीन खान से पूछताछ की और सख्ती से पूछताछ करने पर दोस्तों उन्होंने अपना जुर्म उगल दिया। उन्होंने बताया दोस्तों कि वो इस शादी के विरोध में थे, इसके बावजूद दोनों ने विवाह कर लिया था। ये खबर रिश्तेदारों में पता लगने के बाद से वो शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने मिलकर इन दोनों की हत्या कर दी। इस मामले में दोस्तों मुंबई पुलिस ने गुलनाज के पिता रईसुद्दीन खान, उसका भाई सलमान खान, सलमान का दोस्त मोहम्मद कैफ, नौशाद खान और दोस्तों उसी इलाके के 3 अन्य नाबालिग लोगों को गिरफ्तार किया है। गुलनाज और करण दोस्तों एक दूसरे से प्रेम करते थे, बस यही उनका कसूर था और नवंबर 2022 में उन्होंने शादी कर ली थी। लेकिन दोस्तों दोनों की शादी को अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था कि दोनों की हत्या कर दी गई। दोस्तों ये ऑनर किलिंग का मामला एक मराठी सुपरहिट फिल्म सैराट और उसका हिंदी रीमेक धड़क की कहानी से मिलता जुलता है। दोस्तों करण गुलनाज के कहने पर मजदूरी करने मुंबई आया था। गुलनाज का परिवार
उसकी दूसरे धर्म के लड़के की शादी की बात से पहले से नाराज थे। इस कपल की लोकेशन मुंबई पता चलने के बाद दोस्तों गुलनाज के पिता रईसुद्दीन खान और बेटा सलमान खान ने दोस्तों पिछले हफ्ते मुंबई के धारावी इलाके में अपने एक रिश्तेदार के यहाँ पहुंचकर बेटी और दामाद को वहीं पर मिलने के लिए बुलाया, जहां पर दोस्तों पहले अकेला दामाद पहुंचा था, जहां पर सबने मिलकर दोस्तों धारदार हथियार से हत्या कर दी। दोस्तों ऑनर किलिंग किसी तथाकथित गौरव के लिए की गई वो हत्या होती है जिसका सामना ज़्यादातर महिलाओं को करना पड़ता है। इनकी पहचान कर पाना दोस्तों बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कई बार संपत्ति के मामले में भी हत्याएं ऐसे ही बहाने बनाकर की जाती हैं। इसलिए अगर किसी समाज में इनकी गिनती ढूंढने की कोशिश करें तो बहुत मुश्किल होती है। कई बार परिवार वाले दोस्तों इन्हें आत्महत्या या दुर्घटना के रूप में भी प्रस्तुत करने में सफल हो जाते हैं। आज दोस्तों ज़रूरत है कानून की परिभाषाएं बदली जाएं, इनमें ऐसे मामलों की अलग परिभाषा हो और इनके लिए कड़ी सजाओं का विधान भी होना चाहिए। समय के साथ बदल चुकी सामाजिक व्यवस्था में दोस्तों समाज की सोच में बदलाव की भी बहुत ज़रूरत है। तो दोस्तों ये थी हमारे सभ्य समाज की विकृत मानसिकता को दर्शाती एक सत्य घटना जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। तो दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए खुश रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि घर पे कोई आपका इंतज़ार कर रहा है।